Hey guys, मैं हज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। आई एम अ साइकिक एंड अ चैनलर एंड आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आप किस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कौन से व्यक्ति आपके लाइफ में आ रहे हैं बहुत ही जल्द, आपका रिश्ता उनके साथ क्या होगा, क्या रोल वो आपके लाइफ में प्ले करेंगे, एज वेल एज क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें या इवेंट्स उस रिलेशनशिप में होंगी। इट कैन बी अ रोमांटिक रिलेशनशिप फॉर सम पीपल, दूसरों के लिए इट कैन डेफिनेटली बी सम अदर काइंड ऑफ रिलेशनशिप। ओके, तो मैं सिर्फ ये रोमांटिक चीज़ से टॉपिक से रिलेटेड रीडिंग नहीं डाल रही हूँ। वी कीप ऑन मैनिफेस्टिंग डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट टाइम्स ताकि वो हमारे लाइफ जर्नी में हमारी हेल्प कर पाए। ऑलराइट, सो यू कैन सी कि इस रीडिंग के लिए मैंने 3 इमेजेस रखी हैं आपके स्क्रीन पे एंड इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में, आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि कौन पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। कुछ लोगों की लाइफ में शायद से मल्टीपल लोग भी आए, तो वी विल चैनल दैट अगर मल्टीपल लोग आ रहे हैं। यस, ये सिर्फ रोमांटिक रीडिंग नहीं है, बिकॉज हम अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइम पे अपने लाइफ पे ड्रॉ इन करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि रीडिंग कुछ भी आ सकता है, राइट, बिकॉज आई एम कीपिंग इट ओपन। सो यस, लेट्स सी कि करंटली कौन से पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं या फिर कौन से लोग आपके लाइफ में आने वाले हैं। हाउ विल दैट बॉन्ड बी, क्या फ़ायदा होगा आपको उनसे, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, कैसे रिलेशनशिप ग्रो करेगा, एट्सेट्रा। राइट, यू आर मैनिफेस्टिंग अ वेरी गुड फ्रेंड, ग्रुप नंबर 1। ओके, एंड ये फ्रेंड आपके राइड और डाई होंगे। ओके, लाइक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपका रहेगा इनके साथ। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे पॉसिबिलिटी फील हो रही है कि शायद से ये पर्सन लाइफ टाइम आपके साथ रहे, लाइफ टाइम का बहुत स्ट्रॉन्ग वाला बॉन्ड हो आप दोनों का। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि यस, शायद से 4-5 साल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे डाइल्यूट होगा। लेकिन डाइल्यूट होने का मतलब ये नहीं कि रिश्ता खराब हो जाएगा। डाइल्यूट होने का मतलब मुझे ये फील हो रहा है कि शायद से डिस्टेंस आ जाएगा या फिर फ़ोन पे उतनी बात नहीं होगी, लेकिन जब भी आपको उनकी ज़रूरत होगी किसी भी वे शेप और फॉर्म में, वो आपके लिए हमेशा खड़े होंगे। एज वेल एज उनको आपकी ज़रूरत जब भी होगी, आप उनके लिए हमेशा खड़े होंगे। ओके, तो डिस्टेंस, टाइम एट्सेट्रा वो आप लोग के लिए मैटर नहीं करेगा। आप लोग का रिलेशनशिप टाइमलेस होगा। ओके, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप आपके लाइफ में आ रहा है, ग्रुप 1। एंड ये अब तक के आपके सारे फ्रेंडशिप से काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। अगर रिसेंटली सोचो आप लोग किसी ब्रेकअप से गए हो, भले ही वो फ्रेंडशिप का ब्रेकअप हो या फिर किसी फ्रेंड के साथ दूर चले गए हो या फिर किसी रिलेशनशिप का भी ब्रेकअप क्यों ना हो, नो दैट कि ये पर्सन आपको हील भी करेंगे उस चीज़ से। अगर आप लोगों में से कुछ लोगों में लेट्स से कि सेल्फ लव की कमी है या फिर कॉन्फिडेंस की कमी है या फिर आपको अपने लाइफ में डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, तो नो दैट कि ये पर्सन आपको डायरेक्शन भी देंगे या आपको आपके खुद के ट्रू सेल्फ से मिलने में हेल्प करेंगे। दिस पर्सन विल इंस्पायर यू टू बिकम योर ओन ट्रू सेल्फ। आपको डे बाय डे ये और बेटर बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको खुद से आपको प्यार कराएंगे, आपको खुद पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कराएंगे, आपको आपके लाइफ पे ज़्यादा दृढ़ता से आगे बढ़ने में ये हेल्प करेंगे। ओके, सो आई एम सेंसिंग कि द टाइप ऑफ रिलेशनशिप जो ये है, इट्स अ सोलमेट बोल सकते हैं। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे सोलमेट वाली रिलेशनशिप फील हो रही है, सोलमेट वाली एनर्जी फील हो रही है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे सोल टाई की एनर्जी फील हो रही है। सोल टाइज में क्या होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता हम लोग शेयर करते हैं, बट वो एक सर्टेन पर्पस पूरा करने के लिए ही वो पर्सन हमारे लाइफ में आता है एंड फिर धीरे धीरे हम लोग एक दूसरे से थोड़े से दूर चले जाते हैं। ओके, जैसा मैंने बोला कि हल्का सा डाइल्यूट हो जाता है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये रिलेशनशिप सोल टाई फील हो रहा है एंड कुछ मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ये सोलमेट फील हो रहा है कि सोलमेट्स आर लाइक पर्पस पूरे लाइफ टाइम चलता है एक दूसरे के साथ। ओके, एंड सोलमेट हमेशा रोमांटिक नहीं होता है। आपके पेरेंट भी आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपकी बहन भी सोलमेट हो सकती है, बेस्ट फ्रेंड भी सोलमेट हो सकते हैं। ओके, सो वी हैव हैड दैट सोल जर्नी टुगेदर सिंस सो मेनी लाइफ टाइम्स। वो पर्सन, वो आत्मा आपकी, लाइक वन ऑफ दोज सोल्स आर योर सोलमेट्स। ठीक है, तो यस, लेट्स सी और क्या मैसेजेस आती हैं। आप एक और पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में एंड वो पर्सन होंगे एक गाइडिंग फिगर। ओके, ये पर्सन शायद से आपके लाइफ में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, बट आपका एज ऑफ नाउ उनके साथ उतना ज़्यादा गहरा रिश्ता नहीं है। दे कैन बी लाइक अ सिस्टर फिगर टू यू और अ मदर फिगर टू यू और अ गार्जियन फिगर टू यू। हाँ, कुछ लोगों के लिए शायद से एक
मुंह बोले भाई जैसे हो सकते हैं, या फिर एक गार्जियन फिगर, फादर फिगर जैसे हो सकते हैं, या ब्रदर फिगर जैसे, बट मोस्टली मुझे एक फेमिनिन एनर्जी फील हो रही है। ऑब्वियसली जेंडर अलग हो सकता है, ठीक है, एनर्जी के साथ जेंडर को कंफ्यूज नहीं करते हैं, इसलिए कुछ कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये मेल फिगर हो सकते हैं, बट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये कोई फीमेल फिगर है। ओके, तो शायद से ये पर्सन कुछ कुछ लोगों के, मे बी 10% लोगों के लाइफ में ऑलरेडी ये पर्सन है, आप इनको ऑलरेडी जानते हो, बट उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं है एज ऑफ नाउ, या फिर उतना ज़्यादा गहरा वो रिलेशनशिप नहीं है एज ऑफ नाउ। बट बाकी लोगों के लिए हम सेंसिंग कि ये एक न्यू पर्सन है जिनके साथ आपकी लाइक दोस्ती होगी बोल सकते हैं, या फिर बॉन्ड बनेगा बोल सकते हैं। कुछ कुछ लोगों की लाइफ में इट कैन बी अ ट्यूटर, एक टीचर हो सकते हैं, या फिर कोई एक रिलेटिव हो सकते हैं जो आपको गाइड करें नेक्स्ट स्टेप में, या फिर मे बी कोई प्रोजेक्ट हेड हो सकते हैं अगर आप ऑफिस में काम करो, या फिर कोई न्यू पर्सन आ जाए आपके ऑफिस में, तो कोई प्रोजेक्ट हेड हो सकते हैं, कोई सीनियर स्टाफ हो सकते हैं, ऑलराइट, या फिर आपसे पहले जो काम कर रहे हैं वो हो सकते हैं, या फिर कोई ट्यूशन में ही पढ़ने वाला कोई सीनियर स्टूडेंट हो सकता है, या फिर आई डोंट नो, बट देर इज सम सीनियोरिटी इन देम, कोई ना कोई सीनियोरिटी मुझे फील हो रही है, या तो एक्सपीरियंस का सीनियोरिटी उस पर्सन में होगा, या फिर एज के बेसिस पे वो ज़्यादा सीनियर होंगे, या फिर एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो ज़्यादा सीनियर होंगे। ओके, बट ये आपके लाइफ में एक गाइडिंग फिगर, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़े होंगे काफ़ी सालों तक, ऑलराइट, एंड उनके थ्रू आपको बहुत मॉरल सपोर्ट मिलेगा, एज वेल एज आपकी अंडरस्टैंडिंग भी कुछ कुछ चीज़ों को लेके डीप होगी। ओके, मे बी लाइफ को लेके डीप हो सकती है, यस, कुछ कुछ लोगों की लाइफ में ये गुरु हो सकते हैं। इफ यू आर इन सर्च फॉर अ ह्यूमन गुरु, तो शायद से ये गुरु भी हो सकते हैं, ऑलराइट, एंड इनके बातों से, इनके नॉलेज से, जो जो चीज़ें ये आपसे शेयर करेंगे उससे आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग लाइफ को लेके, या फिर अपने आप को लेके, या फिर आपके करियर को लेके बढ़ेगा। तो जो आंसर्स आपको आप तक अभी तक नहीं मिल रहे हैं, इस पर्सन की वजह से आप काफ़ी सारे आंसर्स को ढूंढ पाओगे अपने लाइफ में, भले वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो। दिस पर्सन विल ऑल्सो प्रोटेक्ट यू अलॉट, बिकॉज मुझे फील हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी आपके लाइफ में लाएंगे। तो अगर ये गुरु है देन लेजिट गुरु आपको प्रोटेक्ट करेंगे। बाकी दूसरे फिगर्स हैं देन नो दैट कि दे विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम समथिंग नेगेटिव। तो हो सकता है कि सोचो, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, कि शायद से अभी आप जिस जगह पे काम कर रहे हो वहाँ पे लोग उतना सुनते नहीं हैं, या फिर आपके अगेंस्ट कुछ नेगेटिव बातें बोलते हैं, चीज़ें करते हैं। तो इस पर्सन के स्टेप इन करने के बाद से आप देखोगे कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम सच नेगेटिव पीपल, सच नेगेटिव थिंग्स, जो जो भी चीज़ें, जो भी लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हो। ओके, तो इनसे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी मुझे फील हो रही है। ऑल्सो इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिस वजह से ना आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंग लगेगा इस पर्सन के साथ। यस, आपको 1% भी रोमांटिक इंक्लिनेशन इस पर्सन के टुवर्ड्स नहीं होगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एक फैमिली मेंबर आपको मिल गया है, या फिर एक बेस्ट फ्रेंड आपको वापस से मिल गया है। हाँ, एज ऑफ नाउ इंटेंस बेस्ट फ्रेंड वाली एनर्जी मुझे इस पर्सन से नहीं फील हो रही है, बट आपको ऐसा फील होगा कि यार मैं तो इसे कितने टाइम से जानता हूँ, शायद से एक फेमिलियरिटी फील होगी जो बहुत ज़्यादा सूदिंग लगेगा आपको, वो आपको बहुत ज़्यादा काम डाउन करेगा वो फेमिलियरिटी। ओके, एंड आपको ऐसा फील होगा कि यार मेरी लाइफ में एक और जेन्युइन पर्सन तो है, ये फेक नहीं है, ये फेक बिल्कुल नहीं है, मैं इसे आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकता हूँ, ऐसा वाला पर्सन होगा ये। आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज को ये पर्सन सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इनसे शेयर करो तो। लाइक सोचो, पेरेंट्स के साथ कुछ इशू है, भाई बहन के साथ कुछ इशू है, पार्टनर के साथ कुछ इशू है, अगर आप इनसे शेयर करो तो ये नॉन जजमेंटल होके आपको बहुत सही से गाइड करेंगे। ओके, इनका इनका अंडरस्टैंडिंग मुझे बहुत ज़्यादा डीप फील हो रहा है, जिस वजह से सोचो वो फर्स्ट पर्सन से अगर आप कोई चीज़ ऐसी शेयर करो कि कुछ पर्सन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ये इमोशनली एक्ट करेंगे कि अरे तेरे को उसने क्यों खराब बोला, चलो उसको भी खराब करते हैं। ओके, तो वैसा वाला एक स्ट्रॉन्ग इमोशन फर्स्ट वाले पर्सन से जुड़ा हुआ है, बट जो सेकेंड वाला पर्सन मुझे फील हो रहा है, ये इमोशनली एक्ट नहीं करेंगे, बट ये बहुत ज़्यादा माइंड स्टेबल करके एक्ट करेंगे। ओके, दे वुड गाइड यू इन द प्रॉपर वे। तो जिस वजह से अगर आप कोई पर्सनल चीज़ें भी इस पर्सन से टेकअप करो ना, पर्सनल बातें बोलो ना, दे कैन बी द प्रॉब्लम सॉल्वर इन योर लाइफ।
लेट्स सी और किसी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है कि नहीं। एक सेकंड बस कार्ड उठा लूँ मैं। ओके, लास्टली आई एम सेंसिंग कि आपका फ्रेंड्स ग्रुप चेंज होगा। ओके, तो अभी जितने भी फ्रेंड्स हैं जो आपके लिए सही नहीं हैं, उनको यूनिवर्स धीरे धीरे करके एक एक करके निकालेगा एंड एक न्यू फ्रेंड ग्रुप आपका बनेगा। भले ही वो ऑनलाइन फ्रेंड्स हो या फिर भले ही वो न्यू वर्क स्पेस में फ्रेंड्स आए या फिर न्यू ट्यूशन के थ्रू फ्रेंड्स मिले, नो मैटर वॉट, आप देखोगे कि ये चीज़ धीरे धीरे होगा। ओके, अचानक से नहीं होगा, धीरे धीरे 1-2 साल के अंदर आप देखोगे कि आपके जो अभी के लोग हैं आपके आसपास हु डू नॉट हैव एनी गुड इंटेंशंस फॉर यू या फिर जिनका पर्पस आपके साथ कंप्लीट हो चुका है, वो धीरे धीरे एलिमिनेट होंगे एंड न्यू पीपल जिनका पर्पस आपके साथ अलाइंड है फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, वो लोग धीरे धीरे आएंगे। ओके, तो ये तो एक जनरल शिफ्ट ही होगा। सो दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग फॉर यू ग्रुप 1। होप इट हेल्प्स। थैंक यू सो मच एंड क्लेम जरूर करना इस रीडिंग को, बिकॉज जब हम क्लेम करते हैं किसी चीज़ को, भले ही वो लिख के हो या फिर भले ही वो कॉमेंट करके हो, तो हम शो करते हैं यूनिवर्स को कि यस, ये इस एनर्जी को हम फिजिकल फॉर्म में ला रहे हैं। ओके, सो क्लेम जरूर करना इस रीडिंग को एंड या थैंक यू सो मच। मिलता है अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि कौन पर्सन या लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं। यस, इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली रोमांटिक, तो नो दैट कि शायद से दूसरे लोगों के बारे में भी चैनलिंग निकले जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, या फिर वॉट एवर बिट इट बी, जो भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, जिस भी पर्सन या फिर जिन भी लोगों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो लोग आ रहे हैं आपके लाइफ में, विल सी दैट क्या रोल वो प्ले करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे वो आपके लिए, कैसे आपके लाइफ पे इम्पैक्ट डालेंगे। ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू एनर्जी ग्रुप 2। लेट्स सी। Right. आई एम सेंसिंग, देखो आई एम सेंसिंग कि आप एक सीक्रेट एडमायरर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आई एम सेंसिंग कि एक पर्सन आपके लाइफ में डेफिनेटली आ रहे हैं। कुछ कुछ लोगों के लाइफ में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं कि दे आर पीपल लाइक दैट, या फिर दिस इज अ पर्सन लाइक कि ये आपको दूर से ही देखेंगे बट उतने अच्छे से शायद से स्टार्टिंग में कम्युनिकेट एस्टैब्लिश नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन्स, बट आई एम सेंसिंग कि इनका अट्रैक्शन आपके तरफ प्योर होगा। और राइट, इसका फ्यूचर क्या होगा आई विल गेट टू इट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे स्टार्टिंग की एनर्जीज फील करने दो कि लाइक स्टार्टिंग में क्या होगा। आई एम सेंसिंग कि मैक्सिमम लोगों के लिए इट इज़ अ न्यू कनेक्शन, बहुत ही कम लोगों के लिए ऑलरेडी ये पर्सन आपके लाइफ में हैं, बट ये बहुत सालों से नहीं है आपके लाइफ में। मैक्स टू मैक्स शायद से 1 साल या 2 साल से आप जानते हो इनको। ओके, या फिर ये आपको जानते हैं। लाइक बहुत टाइम होता है कि हमें नहीं पता होता है ये किसी के एग्जिस्टेंस के बारे में, बट दूसरे पर्सन को पता होता है हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में। ओके, तो कुछ कुछ लोगों का मुझे वो सिनेरियो भी फील हो रहा है, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ऑल मुझे फील हो रहा है कि ये एकदम न्यू कनेक्शन होगा एंड ये पर्सन आपको देखेंगे, आपको एडमायर करेंगे एंड दे विल लेजिट बी वेरी अट्रैक्टेड फॉर हु यू ट्रूली आर। ये सिर्फ ऊपर ऊपर आपको देख के पसंद होना वैसा नहीं होगा, एक प्योर रिस्पेक्ट बोल सकते हैं, एक प्योर एडमिरेशन बोल सकते हैं, एक प्योर अट्रैक्शन बोल सकते हैं, इस पर्सन का आपके टुवर्ड्स होगा। ऑलराइट, एंड ये आपको ऑब्जर्व करेंगे, ये आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 साल ऑब्जर्व करेंगे। ऑलराइट, इसलिए मैंने बोला कि कुछ कुछ लोग का ऑलरेडी शायद से ये 1 2 साल पहले से आप जानते हो, ठीक है, उसके बाद ही शायद से ये कम्युनिकेट करना स्टार्ट करेंगे या फिर उसके बाद से ही शायद से ये चीज़ें आगे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, बट नो दैट कि डीप एडमिरेशन होगा। ये प्रॉबेबली आप ही के एज ग्रुप के पर्सन होंगे, 1 2 साल ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोस्टली मुझे फील हो रहा है कि आप ही के एज ग्रुप के ये पर्सन होंगे एंड दे विल सी यू फॉर हु यू ट्रूली आर। ये ना बहुत डीप ऑब्जर्वर हैं एंड ये आपके बातों को, ये आप कैसे अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो, आप क्या चीज़ें सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, आप कैसे, आपका क्या बॉडी लैंग्वेज है, आप कैसे स्ट्रेंजर्स को ट्रीट करते हो, आप कैसे अपने सीनियर्स से बात करते हो एट्सेट्रा, उस सब के बेसिस पे ना दे विल जस्ट फील कि यू आर अ वेरी प्योर पर्सन एंड आप उन्हीं के आइडियल टाइप के हो, उन्हें जैसा एक पर्सन चाहिए अपने लाइफ में, यू
आर एटलीस्ट 70% ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। बाकी तो ऑब्वियसली वो आपको डीपली नहीं जानते हैं, इसीलिए बाकी 30% का उन्हें नहीं पता, बट दे विल फील कि ओके आई रियली फील वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पर्सन। बट उनके मन में ना, मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि इस पर्सन के मन में ऐसा नहीं होगा कि मुझे ये चाहिए ही। दे विल बी वेरी हैप्पी जस्ट बाय ऑब्जर्विंग यू, कि उन्हें उन्हें सेटिस्फैक्शन है कि ठीक है मैं उसे देख तो पा रहा हूँ, मैं उसे उससे बात तो कर पा रहा हूँ, उसका फ्रेंड तो बन पा रहा हूँ, या फिर भले ही मेरे इमोशंस मेरे अंदर हैं, इट्स फाइन, बट हमारा फ्रेंडशिप तो अच्छा चल रहा है, फिर बॉन्ड तो सही चल रहा है, ओके। सो उनके मन में, बहुत मैक्सिमम लोगों के मन में ये नहीं होगा कि मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे मुझे इसको अपना गर्लफ्रेंड बनाना है या बॉयफ्रेंड बनाना है या पार्टनर बनाना है या फिर बहुत गहरा दोस्त बनाना है। नहीं, दे विल बी हैप्पी विथ हाउ एवर द सिचुएशन इज। लेकिन कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि मे बी आपका भी एक म्यूचुअल अट्रैक्शन इस पर्सन के टुवर्ड्स होगा, कि यू विल सेंस कि यस कोई मुझे देख रहा है, या फिर ये अगर कुछ अच्छा आपके लिए करते हैं, सोचो कुछ काइंड किए, कुछ काइंड जेस्चर किया आपके लिए, कुछ हेल्प कर दिए, मदद कर दिए, तो आपका भी इनका इनका बिहेवियर अच्छा लगेगा, या फिर मे बी अगर कम्युनिकेशन हो, फ्रेंडशिप एस्टैब्लिश हो, तो आपको भी इनके एनर्जी में सेफ फील होगा। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग इट कि हाँ आपको भी अट्रैक्शन फील हो रहा है इस पर्सन से, या फिर आपको भी ये पसंद आ रहा है ये पर्सन, तब जाके ऑटोमेटिकली बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स बात बनने लगेगी आप दोनों के बीच। एंड देखोगे कि या तो ये बहुत अच्छे फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर अगर स्ट्रांगली एक दूसरे के लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं एंड फ्यूचर में चल के ये रिलेशनशिप मटेरियलाइज करने का चांस है मैरिज में, देन ये एक रिलेशनशिप में, रोमांटिक रिलेशनशिप में मैनिफेस्ट हो सकता है, ठीक है। बट इट विल बी अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, नो मैटर ये प्लेटोनिक रहे या फिर नो मैटर ये रोमांटिक रहे, एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड रहेगा, ठीक है। एंड हाँ, जो जो लोग अपने तरफ से ये नहीं फील करोगे कि ओके मे बी आप लोगों को अट्रैक्टेड फील नहीं हो रहा है किसी और से, देन नो दैट कि ये आपके सीक्रेट एडमायरर बन के ही रहेंगे, आपके वेल विशर बन के ही रहेंगे, एंड आपके स्ट्रॉन्ग सपोर्टर बन के ही रहेंगे, ठीक है। राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। देखो एक बात बस मैं बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे चैनल को जो लोग देखते हो 18 टू 25 ईयर्स के हो, कि मैक्सिमम मेरे व्यूअर्स इसी एज के हैं, तो कभी कभी हमें उस एज में लगता है कि यार क्यों, अगर कोई इतना अच्छा पर्सन है तो क्यों उसके साथ मेरा रिलेशनशिप नहीं बनता है, मे बी कर्मा फिट नहीं है, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें दूर से ही अच्छी लगती हैं, तो कोई पर्सन अगर बहुत अच्छा दोस्त है डज नॉट मीन कि वो बहुत अच्छा स्पाउस होगा, कोई अगर बहुत अच्छा बेटा है डज नॉट मीन कि वो बहुत अच्छा भाई होगा, ओके। तो एक ही पर्सन हर एक रोल को शायद से बहुत अच्छे से निभा ना पाए, एंड अगर निभा पाए भी, क्या वो रोल आपके लिए सही निभा पाएगा, ओके। तो एट टाइम्स कोई रिलेशनशिप ना बनना इज गॉड्स प्रोटेक्शन रैदर दैन डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इस बात को बस दिमाग में आप रखना, कभी भी ये सेंटेंस आपके लाइफ में हेल्प कर सकता है। आई रियली होप दैट, राइट। लेट्स सी। आप में से कुछ कुछ लोग ना काफी सारे ऐसे लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो जो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर चुके हैं आपके पास्ट लाइफ्स में, ओके। जिस वजह से इस लाइफ टाइम में शायद से वो उतना स्ट्रॉन्ग रोल प्ले ना करें, लेकिन कोई ना कोई वे में वो आपको हेल्प करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल सोचो आप कहीं जा रहे हो, आपको लेट हो रहा है जाने में, कोई स्ट्रेंजर आके आपको अचानक से लिफ्ट दे दिया, आपकी हेल्प कर दी उन्होंने, एंड नो दैट कि वो किसी एक पास्ट लाइफ का ही कनेक्शन है, जिसका थोड़ा बहुत कर्मा, थोड़ा बहुत ड्यूटी आपके टुवर्ड्स रह गया था, तो इसलिए उसने आपको हेल्प किया। तो आई एम सेंसिंग कि वैसे टाइप के साइलेंट सपोर्टर्स या फिर स्ट्रेंजर्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जो टाइम टू टाइम आपके लाइफ को स्मूथ बनाएंगे, हेल्प करेंगे या फिर सपोर्ट करेंगे। स्पेशली अगर आप लोग सोचो किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे आपको दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, अपना सर्विस देना पड़ता है या फिर आर्ट वर्क पहुंचाना पड़ता है, देन यू आर अट्रैक्टिंग क्लाइंट्स, व्यूअर्स एट्सेट्रा, जो आपके काम को पसंद करेंगे, आपको उसे उसे बहुत अप्रिशिएट करेंगे, ओके, एंड दे विल हेल्प यू इन योर जर्नी। I
आई एम सेंसिंग, बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ अ विलन फिगर भी आपके लाइफ में आ रहा है, बट नो दैट कि ये विलन फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे बिकॉज ये आपको आपकी आइडेंटिटी समझने में हेल्प करेंगे। ऑलराइट, आपके अंदर अगर कुछ नेगेटिव है तो इस पर्सन के जरिए आपको वो समझ आएगा, या फिर आपके अंदर अगर कुछ चीज है जो आपको हेल्प नहीं कर रहा है तो आपको इस पर्सन के जरिए उस चीज को समझ में आएगा। ओके, लाइक दे माइट प्ले अ बिट ऑफ अ नेगेटिव रोल इन योर लाइफ, बट उनके एक्शंस डिवाइनली गाइडेड होंगे, जिस वजह से वो आपके लाइफ पर्पस में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, मुझे फील हो रहा है कि ये कोई अथॉरिटेटिव फिगर हो सकते हैं, लाइक कोई टीचर हो सकते हैं, कोई सीनियर हो सकते हैं, फैमिली के कोई ज़्यादा एज वाले, आपसे ज़्यादा एज वाले मेंबर हो सकते हैं, कोई नेबर हो सकते हैं जो आपसे बड़े हो। ओके, तो मे बी उन वो जो हार्ड टाइम देंगे, या तो उसकी वजह से आप खुद को पॉलिश कर पाओगे। लाइक बहुत टाइम होता है कि कुछ लोग, कुछ टीचर्स बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, बट उनके टफनेस की वजह से ही हम बाद में चल के देखते हैं कि ओके, लाइफ के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में जब ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है वो हमारे लिए बहुत ईजी होता है झेलना। ऑलराइट, जैसे मेरे साथ खुद हुआ था कि मुझे ऑफिस का प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं लगता था बिकॉज मेरे कॉलेज लाइफ में मुझे एक टीचर ऐसी मिली थी, प्रोफेसर ऐसी मिली थी जो हम सबको लाइक बोल सकते हैं कि मेंटली टॉर्चर एंड बुली करती थी। यस, इट इज़ नॉट समथिंग गुड, बट उसकी वजह से जब मैं वर्क लाइफ में गई तब मुझे लगा कि मैं दूसरों से काफ़ी बेटर कर रही हूँ। जब जहाँ पे दूसरे लोग हैंडल नहीं कर पा रहे प्रेशर एंड दे आर जस्ट कंप्लेनिंग एंड क्राइंग, इवन क्राइंग, वहाँ पे मुझे लग रहा है कि इट्स जस्ट वॉक इन अ पार्क। ओके, तो यस, तब मुझे रियलाइज हुआ था कि विलन्स का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ में। तो ये समथिंग लाइक दैट इज गोना हैपन विथ यू। बहुत एक्सट्रीम नहीं होगा शायद से, ये चीज़ बहुत छोटी ही चीज़ होगी कि छोटे एक्शंस की वजह से आपको बीच बीच में इफेक्ट होगा। बहुत इंटेंस नहीं होगा कि बहुत कुछ नेगेटिव हो रहा है, वैसा नहीं होगा, बट येस, दे विल प्ले देयर पार्ट इन दिस मैनर। आई एम ऑल्सो सेंसिंग ग्रुप 2 कि आप एक पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में जो आपके एज से छोटा है या फिर आपसे कम एक्सपीरियंस्ड है, एंड इस पर्सन को आपको गाइड करना है इन सम और द अदर वे, एंड इन रिटर्न ये पर्सन आपको एक अलग पर्सपेक्टिव दिखाएंगे लाइफ को लेके। ऑलराइट, एक अलग दिशा दिखाएंगे, अच्छा फील कराएंगे, कुछ कुछ चीज़ों में एक अलग लाइट देंगे, एक अलग नज़रिया देंगे। ठीक है, तो आप इनको अपने तरफ से ज़्यादा सपोर्ट एंड मैच्योरिटी दोगे, एंड ये आपको अपने तरफ से ज़्यादा फ्री स्पिरिटेडनेस बोल सकते हैं। ओके, खुले दिल से जीना, या फिर चीज़ों को और लाइटली लेना, या फिर बहुत पॉजिटिवली लेना, वैसा वाला सीख, या फिर वैसे वाले डायरेक्शन में आपके लाइफ को ये लेके जाएंगे। ओके, सो दे कैन कम इन योर लाइफ इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रेंड। मुझे एक फ्रेंडशिप वाला ही बॉन्ड फील हो रहा है, तो एक बहुत ही फ्रेंडली बॉन्ड आ रहा है आपके लाइफ में, एंड बहुत बेस्ट फ्रेंड वाली एनर्जी तो नहीं होगी, लेकिन बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी, एंड बहुत लाइटली आप लाइफ को जीने लगोगे इनकी वजह से। बहुत चीज़ों में नज़रिया आपका बहुत बेहतर होगा इनके वजह से। Okay, since these are the people that you are going to manifest very soon, hope it helps. Please claim कर लेना इस reading को, because जब हम claim करते हैं by writing it और commenting it, तो क्या होता है कि हम universe को बोलते हैं कि yes we are ready, इस energy को हम physical form में लाने के लिए ready हैं। Okay, so if you wish, claim this reading. Thank you so much for your time and energy, and मिलते हैं अगली reading में। Bye bye. हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट अस सी कि कौन पर्सन या लोग आ रहे हैं आपके लाइफ में। यस, इट कैन बी रोमांटिक फॉर सम पीपल, फॉर अदर्स इट कैन बी प्लेटोनिक, या फिर कोई भी टाइप का बॉन्ड हो सकता है। ओके, तो हम वो भी देखेंगे कि कैसा टाइप का बॉन्ड आ रहा है आपके लाइफ में, क्या करेंगे ये लोग आपके लाइफ में, कैसे अच्छे से लाइक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या लाएंगे, एट्सेट्रा। ओके, सो यस, लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 3। Interesting. ओके, कुछ लोगों के लिए व्हाट आई एम सेंसिंग इज दैट कि कोई पास्ट का कनेक्शन वापस से रिकिंडल हो सकता है। तो अगर कुछ लोगों के साथ आपकी दोस्ती छूट गई थी या फिर टूट गई थी 100%, या फिर सोचो डिस्टेंस आ गया था लाइफ की वजह से, काम की वजह से, या फिर दोनों जगह की वजह से, ओके, देन नो दैट कि वापस से वो पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, एंड अब जो बॉन्ड होगा वो बहुत बेहतर होगा पहले से। बट लेट मी
टेल यू वन थिंग कि जो लोग एक टॉक्सिक पर्सन से डील किए हो ना, भले वो टॉक्सिक फ्रेंड हो या फिर टॉक्सिक एक्स हो एट्सेट्रा, प्लीज़ उनको ज़्यादा घुसने मत देना अपने लाइफ में। बट अगर वो सुलह करना चाहे, अगर वो सॉरी बोलना चाहे, बस सॉरी सुन के जाने देना, ठीक है। बट यस, मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए ये फील नहीं हो रहा है कि ये कोई टॉक्सिक पर्सन वापस आ रहा है। मुझे बस ये फील हो रहा है कि जो बॉन्ड, लाइक दोस्ती वाला बॉन्ड, या फिर सोचो कभी कभी होता है कि कोई हमारे सिस्टर फिगर होते हैं या फिर कोई ब्रदर फिगर होते हैं, ओके, दीदी भैया हम लोग उनको बोलते हैं, जो भी है, वैसे उन लोगों के साथ वापस से एक बॉन्ड रिकिंडल होगा या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जितना पहले था उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ओके। एंड उसकी वजह से आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी होगी। दिस पर्सन विल बी हेल्पिंग यू। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि मल्टीपल लोग हैं, ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पर्सन के साथ आपका रिकेंडल होगा पास्ट का फ्रेंडशिप, हो सकता है कि ज्यादा लोगों के साथ भी, शायद से 2 या 3 लोगों के साथ भी होगा। बट नो दैट कि अब जो बॉन्ड वापस से स्टार्ट होगा या फिर अब जो वापस से चीजें अच्छे से बनने लगेंगी, तो देखोगे कि आप और ये पर्सन काफी ज्यादा सिमिलर हो काफी चीजों में, या फिर आप लोग की लाइफ एक सिमिलर डायरेक्शन में जा रही है, जिस वजह से आपको काफी ज्यादा रिलेटेबल फील होगा इस पर्सन के साथ, ओके, कि ओके इसने भी ये चीज झेला है, मैंने भी ये चीज झेला है, या फिर ओ ये तो पहले अलग था, इसके विचार तो एकदम अलग थे, अभी इसके थॉट्स, थिंकिंग्स एटसेट्रा मेरी तरह क्यों है, मुझे काफी ज्यादा रिलेटेबल लग रहा है इसके साथ, ओके। तो यू विल फील लाइक यू हैव गेन्ड अ वेरी गुड फ्रेंड एंड इसके साथ आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी चलेगी, ओके। मुझे फील हो रहा है कि मैक्सिमम लोगों के लिए ये कोई फिजिकल फ्रेंड है, कि फिजिकली आप इस पर्सन को जानते हो। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि यस, इट कैन बी कि ये कोई ऑनलाइन फ्रेंड हो, ओके, या फिर डिस्टेंस की वजह से अभी सेम सिटी में आप लोग नहीं हो, सेम जगह पे नहीं हो, बट यस यू विल शेयर अ गुड बॉन्ड विद ईच अदर, ओके। तो ये चीज होने वाला है। एंड आपको लाइक अच्छा टाइम बीतेगा इस पर्सन के साथ। हो सकता है कि कुछ कुछ लोग इस पर्सन के साथ हैंग आउट करने जाओ, बाहर घूमने जाओ, या फिर डिनर पे जाओ, लंच पे जाओ एटसेट्रा, एंड यू विल एंजॉय दैट टाइम विद दिस पर्सन। ये पर्सन आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स में भी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, अगर आपने अपने तरफ से आगे बढ़ के हेल्प मांगी तो, ओके। दिस पर्सन इज नॉट समवन जिसके साथ आपका ऐसा बॉन्ड रहेगा कि डेली ही बात हो रही है, ओके, लेकिन शायद से महीने में 4-5 बार बात हुई, या फिर हफ्ते में 1-2 बार बात हुई, लेकिन जो बात हुई वो बहुत अच्छे तरीके से हुई, ओके। तो मेक श्योर कि अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, या फिर लाइफ को लेके कुछ गाइडेंस चाहिए, या फिर किसी भी चीज को लेके कुछ गाइडेंस चाहिए, या फिर ऐसे ही बात करने का मन हो रहा है किसी के साथ, डेफिनेटली कॉल दिस पर्सन, या फिर टेक्स्ट दिस पर्सन, या फिर उनके साथ हैंग आउट करना। इनको अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, ओके। एक एनर्जी लेवल आप दोनों की सेम रहेगी, वाइब्रेशन आप दोनों का सेम रहेगा, जिस वजह से यू विल फील हील्ड, यू विल फील एनर्जाइज्ड, यू विल फील हैप्पी, यू विल फील सेटिस्फाइड आफ्टर स्पेंडिंग टाइम विद दिस पर्सन। कोई भी रोमांटिक कनेक्शन नहीं होगा आपका एंड इस पर्सन के बीच, ओके, बट बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत रिस्पेक्टफुल प्लेटोनिक रिलेशनशिप रहेगा। एक दूसरे की बहुत इज्जत करोगे, एक दूसरे को बहुत अच्छे से देखोगे, एक दूसरे के पीठ पीछे आप लोग बात नहीं करोगे, धोखेबाजी नहीं करोगे, क्लीन एंड क्लियर एंड ट्रू बॉन्ड रहेगा, ओके। जो लोग सिंगल हो, पोटेंशियल फ्यूचर पार्टनर की एनर्जी मुझे फील हो रही है। मुझे ये, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये फील नहीं हो रहा है कि इसी पर्सन के साथ आप शादी करोगे कि नहीं, बट येस ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल आपके लाइफ में प्ले करेंगे, ओके। सो अ लॉट ऑफ यू गाइज आर गोइंग टू मीट अ वेरी सिग्निफिकेंट लाइक पार्टनर विद इन दिस ईयर एंड्स, ओके। तो आई डोंट नो आप ये रीडिंग कब देख रहे हो, बट अगर ये 2025 के एंड होने से पहले देख रहे हो, देन नो दैट कि 2025 के अंदर ही आ जाएगा। अदरवाइज मुझे एक जनरल वाला जो टाइम स्टैम्प फील हो रहा है, इट इज़ फॉर 7 to 8 months, 7 to 9 months, सॉरी, ओके। तो 7 से 9 महीने के बीच ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं। एम सेंसिंग कि शायद से आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते होगे, शायद से फेसबुक फ्रेंड होते होगे, या फिर इंस्टाग्राम फ्रेंड्स होते होगे, या फिर ऐसे ही पता होगा कि ये एग्जिस्ट करते हैं, फिर सेम स्कूल या सेम कॉलेज एटसेट्रा में जाते होगे। हाँ, शायद से कम्युनिकेशन उतना ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड नहीं है आपके साथ इस पर्सन का एज ऑफ नाउ, लेकिन वो अपनी तरफ से शायद से चांस लेंगे, वो अपने तरफ से शायद से आपको अप्रोच करेंगे, या फिर इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्रश ऑन समबडी,
दिस इज नॉट अ प्राइवेट रीडिंग, ये एक जनरल रीडिंग है, तो प्लीज इस सलाह को इंट्यूटिवली ही लेना। ओके, इस मैसेज को इंट्यूटिवली ही लेना इफ यू फील कि ये मैसेज आपके लिए है। बट मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग फील करते हो किसी एक सर्टन पर्सन के लिए एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, यू शुड गो अहेड एंड टेक अ चांस। ओके, कि उनको बोलो, उनको कन्फेस करो कि आई फील दीज इमोशंस फॉर यू, या फिर आई एम इंटरेस्टेड इन यू, हम लोग फ्रेंडशिप को आगे बढ़ा सकते हैं क्या, फिर कैन वी जस्ट स्टार्ट डेटिंग एट्सेट्रा। ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपकी किसी पर्सन के टूवर्ड्स एंड यू फील कि हाँ ठीक है, मुझे जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, इफ यू फील दैट इंट्यूटिवली, ऑलराइट, देन यू शुड गो अहेड विद इट। ओके, इस पर्सन के साथ आपका मिक्स्ड रिलेशनशिप रहेगा। ओके, तो कभी खुशी कभी गम वाली चीज मुझे फील हो रही है कि समटाइम्स इट विल बी वेरी गुड, समटाइम्स इट विल बी बैड। ओके, बट इस पर्सन का मेन रोल आपके लाइफ में रहेगा टू टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। ऑलराइट, हाँ, कुछ कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि मुझे बेसिकली फील हो रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन वाला बॉन्ड आपका इस पर्सन के साथ अराउंड 3 साल तक, मैक्स टू मैक्स 3 साल तक रहेगा। ओके, एंड उसके बाद हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों के लाइफ में ये बॉन्ड डाइल्यूट हो जाए, शायद से अलग हो जाए, एंड कुछ कुछ लोगों के लाइफ में शायद से फिर उसके बाद नॉर्मली ये चीज कंटिन्यू हो। लाइक बहुत टाइम होता है कि स्टार्टिंग में रिलेशनशिप में बहुत इंटेंस इमोशंस होती हैं, नेगेटिव भी बहुत ज्यादा फील करते हैं, पॉजिटिव भी बहुत ज्यादा फील करते हैं, बट विथ टाइम जैसे जैसे हम मच्योर होते हैं, हम चीज़ों को बहुत स्लोली एंड कामली लेने के लिए लेना सीखते हैं। तो जो चीज़ पहले हमें ट्रिगर करती थी एंड ट्रिगर रिस्पॉन्सेज देते थे, उस चीज़ को ही हम कामली डिस्कस करके एक सुलह, एक डिसीजन पे पहुंचते हैं। ओके, तो हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों की लाइफ में ये चीज़ हो कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस, टर्मोइल्स एक्सेट्रा हो, बट बाद में चीज़ें काम डाउन करें एंड मच्योर्ड वे में आप इस चीज को लो। ओके, मच्योर्ड वे में इस रिलेशनशिप को बढ़ाओ। फॉर अदर्स आई एम सेंसिंग कि मे बी इनका रोल बस आपके लाइफ में मैक्स टू मैक्स 3 years तक ही हो सकता है, फिर बॉन्ड शायद से ब्रेक हो सकता है। बट नो दैट कि ये पर्सन आपके लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल जरूर प्ले करेंगे, बिकॉज दे विल मेक यू इन टू अ मच बेटर, बोल सकते हैं, बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, एज वेल एज इन टू अ मच सेल्फ अवेयर पर्सन। आपकी सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ेगी, आपकी मैच्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ेगी, एंड लाइफ को लेके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। ओके, तो इसलिए ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, ये पर्सन मुझे फील हो रहा है कि इनका रोल आपके लाइफ में बहुत कम ही रहेगा, बट बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। कोई ट्यूटर या मेंटोर या सुपरवाइजर एट्सेट्रा, ओके, जिसके थ्रू आपको अपने करियर से रिलेटेड चीज़ों में कुछ ना कुछ नॉलेज गेन होगा, या एक्सपीरियंस गेन होगा, या फिर लेसन लर्न करोगे, एंड इनका इम्पैक्ट कुछ ही मंथ्स के लिए आपके लाइफ में रहेगा, बट इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू। ओके, तो ऐसे कोई पर्सन भी बहुत जल्द आ रहे हैं आपके लाइफ में, एंड स्पेशली इफ यू आर सीकिंग फॉर अ गाइड और अ टीचर, ट्यूटर एट्सेट्रा, ओके, देन डेफिनेटली आपको सही पर्सन मिल जाएंगे टू गाइड यू इन द राइट वे। ओके, so these are the messages that I'm getting. If you wish, you can definitely claim this reading. क्लेम करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज जब हम लिखते हैं कमेंट्स में, या फिर कहीं भी शीट ऑफ पेपर, या फिर जो भी हो, बोलो भी अगर उस चीज़ को, तो हम यूनिवर्स को बोलते हैं कि यस, जो चीज़ एनर्जी में है उस चीज़ को हम फिजिकली मैनिफेस्ट करने के लिए अभी रेडी हैं। ओके, दैट इज़ वाई क्लेमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ यू विश, डेफिनेटली क्लेम दिस रीडिंग, एंड या, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एनर्जी। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।